गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो ये सेकंड लेक्चर है। मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि इस वीडियो में आपको भारतीय मतलब कि घटना चक्र का जो भारतीय इतिहास है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, और इसमें यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ और या फिर बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो कि होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं घटना चक्र में, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और एक वीडियो मेरी और आती है जिसमें हम सुबह करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। वो वीडियो आपको मिल जाएगी सुबह 7 से 8 के बीच में वो वीडियो मिलती है करंट अफेयर्स की हिंदी माध्यम में, और दूसरी वीडियो ये शाम को मिलती है, और ये शाम को आपको 5 से 6 के बीच में मिलती है। ठीक है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि हमको पैटर्न पता चले कि हम लोग मतलब जो पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हम ऐड किए गए हैं। जो कल एक वीडियो अपलोड की गई है उसमें 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो चलिए आप मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसके क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। जब क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करिए, उसको वीडियो को रोकिए, फिर उसका आंसर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका ये, एक मिनट, अब दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ए नंबर पर है गेहूं, यानी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज यूज किया गया था या फिर कौन सा अनाज बोया गया था? तो ए नंबर पर है गेहूं, बी नंबर पर है चावल, सी पर है जौ और डी पर है बाजरा। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री 1997 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किसी भी दूसरे पेपर में पूछा जा सकता है, किसी दूसरे पेपर में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए बात कर लेते हैं। आप लोग इसका आंसर रोक के वीडियो तब फिर आंसर दीजिएगा कि क्या मतलब आप सही दे पा रहे हैं या नहीं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जौ। चलिए इसका डिटेलिंग में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बात की जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आधुनिक मानव समाज। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आधुनिक मानव समाज द्वारा 8 प्रमुख खाद्यान्न का उपयोग किया गया है। कौन कौन से हैं? तो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के फसलों का प्रयोग किया था उन्होंने। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, यानी कि जंगली घास के रूप में थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। मतलब ये जंगली घास के रूप में थे, फिर इनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से मानव ने इनको उगाया, फिर इसके बीज कर वो सेव करके रखने लगे कि अगली बार काम आएगा। तो इसमें वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर के पास, देखिए भूमध्य सागर के पास 8000 के आसपास ईरान में ये उगाया गया था जौ। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया, बाद में मतलब पहले वहाँ पे ईरान में उगाया गया, फिर पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया, बाद में इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व गेहूं भी उगाया गया था। ठीक है, तो पहले जौ है फिर गेहूं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसका भी आप आंसर दीजिएगा, वीडियो को रोक के आंसर दीजिएगा कि कितना आपका सही कर पा रहे हैं या नहीं सही कर पा रहे हैं, कितना आंसर आपका सही जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? तो कोलडीवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। इसका आंसर बताइएगा। ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी, यानी कि लहुरादेव में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। एक मिनट, देखिए ये कब पूछा गया है? ये 2004 और 8 में 2 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। तो देखिए इसकी व्याख्या, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर स्थित है, जहाँ पे लहुरादेव है। ठीक है, नवीनतम खोजों के अनुसार, यानी कि प्राचीनतम शहर सबसे कौन है? अभी हाल ही में कुछ खोज की गई। पहले कोलडीवा माना जाता था, ठीक है, जो कि ए नंबर पर है, और फिर उसके बाद अभी नवीनतम कुछ दिन पहले खोज की गई, जिसमें यह कहा गया कि प्राचीनतम स्थल जहाँ पे साक्ष्य मिला है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जो जिला है उसका स्थान है लहुरादेव। इसमें से 9000 से 7000 ईसा पूर्व में के बीच चावल के साक्ष्य का उल्लेख किया गया था, और ये इसमें है बताया गया। देखिए इसमें यह है, नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था, जो 7000 ईसा पूर्व था। अभी पहले क्या था? पहले मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन अब क्या माना जाएगा? तो अब आएगा आपका लहुरादेव। अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं होगा तब आप मेहरगढ़ लगाएंगे। ठीक है,
तो ये है ये इसका मतलब इसके जो इसकी व्याख्या थी। जबकि प्राचीनतम साक्ष्य चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डीवा से। देखिए अगर ये पूछे कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन है तो लहुरा देव मतलब ऑप्शन में है तो लहुरा देव लगाइएगा। अगर पूछे कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो कोल्डीवा लगाइएगा। अगर ऐसे ही पूछे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ लगाइएगा, अगर लहुरा देव नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि 7000 ईसा पूर्व के है और वो 9 से मतलब कि 9000 से 7000 से 9000। ठीक है, तो ये देखिए इसके बारे में यही सारी चीज़ें बात की गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो को मतलब दोबारा रिपीट करके कि क्या बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डीवा से, मेहरगढ़ से। बताइए इसको, क्योंकि हम लोग ऊपर इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डीवा से, मेहरगढ़ से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया कि इसके बारे में कौन सा होगा। तो इसके बारे में जो है भारतीय प्राचीनतम साक्ष्य उपमहाद्वीप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? कोल्डीवा। ठीक है, अगर चावल से पूछे तो नहीं सॉरी मेहरगढ़। अगर चावल का पूछे तब कोल्डीवा होगा। ठीक है, अगर ऐसे पूछे तो मेहरगढ़ होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर चावल का मतलब भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछे उसमें लहुरा देव है तो लहुरा देव होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 का है। वही चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की है, जो अभी हमने डिस्कस की है वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में, एक मिनट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, मुंडीगाक से। ये यूपीपीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है। अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया तो इसमें मेहरगढ़ होगा। ठीक है, ये वही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें लिखेगा उपरयुक्त व्याख्या देखें। तो ठीक है, एक बार आपको डिस्कशन अच्छे से दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद उपरयुक्त व्याख्या देखें ऐसे। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आप इसको एक बार वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर है। देखिए इसमें क्या है, एक मिनट, अब दिख रहा होगा आपको। इसमें है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इधर की बात की जा रही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? कहाँ से? मुंडीगाक से, मेहरगढ़ से, दम्ब सादर से, यहाँ पे दम्ब सादर है, बालाकोट से, अमरी से। ये छत्तीसगढ़ प्री का क्वेश्चन है, पीसीएस का 2017 का। ठीक है, अभी हाल ही में पूछा गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इसके लिए भी मेहरगढ़ है, क्योंकि बताया ही है कि उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अंजीरा से, दम्ब सादत से, और उसके बाद किली गुल मोहम्मद से, फिर उसके बाद मेहरगढ़ से। उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्वेश्चन आपका 64वां बीपीएससी जो हुआ था 2018 में, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका बताइएगा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर वही है, इसका आंसर देखिए मेहरगढ़ ही है। ठीक है, इसका आंसर मेहरगढ़ ही है, क्योंकि हम मेहरगढ़ के बारे में कई सारे, देखिए अब आप एक थ्योरी पढ़ेंगे और उसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन गए, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं एक थ्योरी से। तो आप इसको अच्छे से, जब बैक ईयर का पेपर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन हर अलग अलग एग्जाम के हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आरओ में नहीं पूछा जाएगा, पूछने की संभावना पूर्णता रहती है। इसलिए आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए और इसमें आपको फायदा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ से प्राचीनतम मतलब स्थायी जीवन मानव ने प्रारंभ किया, कहाँ से है? धौलावीरा से, किली गुल मोहम्मद से, और कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। ये यूपीपीसीएस मेंस का 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। तो इसका बताइएगा कहाँ से है? धौलावीरा, किली गुल, कालीबंगा, मेहरगढ़। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसके आंसर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी मेहरगढ़ ही है। देखिए मेहरगढ़ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, जिसकी, एक मिनट, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व
7,000 ईसा पूर्व है, जबकि किलीगुल मोहम्मद से एवं कालीबंगा से प्राचीनतम 4,000 से 3,500 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी माना जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा प्राचीनतम साक्ष्य। उसके बाद आगे बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो इसमें है निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन ये यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, तो आप इसका ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में, पहली बात तो ये बताएगा कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई थी, मध्य पाषाण काल के लास्ट वाला पीरियड में। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन मतलब कि रिपीटेड होते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो आप इसमें ये सारे क्वेश्चन जो आपको 1 से 10 नंबर तक आपको कल 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उसको जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लें, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थल है ये पूछा हुआ है, तो ओदे, बोरी, बागोर और लखनिया। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बागोर, यानी कि राजस्थान में। मैंने कल वीडियो में बताया था कि 2 स्थान है, एक होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं पहली बार, और एक है राजस्थान में बागोर। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ से और राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र से बागोर से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए, देख ही लिया होगा आप लोगों ने इसका आंसर। ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरा पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल को, या लौह युग को? आप इसका आंसर दीजिए और वीडियो को रोकिए, आंसर सोचिए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए किसको कहा जाता है। ये जरूर देखिए, आंसर तो बताया ही जाएगा, लेकिन आप खुद से देने की कोशिश करें। 10 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं इसके बारे में देखिए आप। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है आपका ताम्र पाषाण काल को। ठीक है, तो ये रहा इसका, ताम्र पाषाण युग को चारकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, चारकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था जो 44वीं बीपीएससी है 2000 में, तब ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि किसी दूसरे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो ध्यान से सब कुछ पढ़िए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें है निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, यानी कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो कौन सा है? आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी, और फिर उसके बाद है कालीबंगा। तो बताइए इसको कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण काल से लेके हड़प्पा तक के पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। ठीक है, क्योंकि ये मेहरगढ़ बहुत फेमस है। ये मेहरगढ़ पाषाण काल से देखिए हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, फिर इसको हम उसमें भी पढ़ेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति को लेकर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चन जो आपके हैं वो एक देखिए, क्वेश्चन जो है वो बैक ईयर से ही लिए जाते हैं, वो कोई फर्जी नहीं लिया जाता है। ये आपके क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, और आपने ये भी देखा है कि जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आपको इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, और पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कुछ कर रहे हैं, 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, आप कुछ कर रहे हैं तो आराम से उसको देखिए कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आपका पढ़ता सब कोई है, मेहनत सब कोई करता, पढ़ता सब कोई है, लेकिन हमको ये जानना है कि हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं। हमको सिर्फ एग्जाम निकालना है और हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसमें से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए पहले उसको टाइप करो, फिर सारा चीज़ इकट्ठे करके उसमें PDF के रूप में कन्वर्ट करो, फिर रिकॉर्ड करो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपके लिए सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होगी, बाकी इसमें एक वीडियो बनाने में आपका 2 से 3-4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।